What's up, guys? Welcome to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी जो वीडियोस में डिले हो रहा था कुछ नेटवर्क इश्यूज से और कुछ मेरी हेल्थ के चलते, लेकिन आज से आई विल मेक श्योर कि वीडियोस टाइम टू टाइम 7 PM एंड 8 PM पर आपके लिए आ रही होंगी। वीडियोस में कोई भी डिले नहीं हो रहा होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस का थर्ड पार्ट, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। तो यहाँ मैंने प्रॉपर नोट्स आपके लिए जैसे बोला था, मैंने पूरा ध्यान रखा है। अब हम प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमें सबसे पहले समझना है कि अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो अथॉरिटी मतलब किसी काम को करने के लिए पावर जो होती है हमारे पास वो होती है अथॉरिटी, और जिम्मेदारी कि हमें ये काम करना है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस्ड पर 3 लेवल्स पर डिवाइडेड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इसको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम इन तीनों को एक एक कर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स पोजीशंस लाइक चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है? मैनेजमेंट की हाईएस्ट लेवल है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन कौन सी पोजीशंस को इंक्लूड करती है? जैसे कि चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला है सेटिंग गोल्स, पॉलिसीज एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल्स और पॉलिसीज होते हैं, ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होती है उसको कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो बैठे हुए लोग होते हैं, चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये सब कुछ सेट करते हैं। तो पहला फंक्शन इनका क्या हो गया? गोल्स, सेटिंग गोल्स, पॉलिसीज एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को सेट करना, पॉलिसीज को बनाना और ओवरऑल स्ट्रेटेजी देना लोगों को। ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड जो इनका फंक्शन है वो है टेकिंग मेजर डिसीजंस फॉर द कंपनीज ग्रोथ। कंपनी के ग्रोथ के लिए जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जो लोग बैठे होते हैं उनका ये काम होता है। तो सेकंड फंक्शन है टेकिंग मेजर डिसीजंस फॉर द कंपनीज ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ के लिए जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग ले रहे होते हैं। थर्ड फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल पार्टीज लाइक गवर्नमेंट एंड स्टॉक होल्डर्स। अब देखो, बिजनेस में एक्सटर्नल पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी किसका फंक्शन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन होता है कि ये एक्सटर्नल पार्टीज के साथ अपनी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़िया बनाकर रखे, तालमेल को अच्छा बनाकर रखे, जिससे हमारी बिजनेस को किसी भी एक्सटर्नल पार्टी की वजह से कोई भी लॉस फेस न करना पड़े। अब एक्सटर्नल पार्टी मतलब जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, कोई भी हमारा शेयर होल्डर हो गया, कोई भी हमारा इन्वेस्टर हो गया, ये सब क्या होती है? एक्सटर्नल पार्टीज जो हमारे बिजनेस में इंक्लूडेड तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा रोल निभा रही है। फोर्थ है फ्रेमिंग प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो प्लान्स बनते हैं कि हमें इनके प्लान्स पर, हमें इन चीजों पर काम करना है, कैसे करना है, वो कौन करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जो लोग बैठे होते हैं वो उनको सेट करती है। तो ये हमने समझ लिया है चारों फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ। Middle level management. This level includes department heads, regional managers, plant managers, etc. ये किस किस को इंक्लूड करता है? डिपार्टमेंटल हेड्स, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हो गए, रीजनल मैनेजर्स हो गए और प्लांट मैनेजर्स हो गए। जैसे कि किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया फाइनेंशियल, प्रोडक्टिंग मैनेजर, इस टाइप से। ठीक है,
दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इनका काम क्या होता है, इनका सबसे पहला काम होता है ये एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं किस किस के बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ये क्या होती है, एक लिंक होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या है। इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना, उन पर ध्यान देना कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज ऊपर से बनाई गई है, इन पर ठीक तरीके से काम होता रहे और ये ठीक ठाक से चलती रहे। ठीक है, सेकंड जो इनका फंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन बनाना, तालमेल बनाना डिपार्टमेंट्स के बीच में। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो ऊपर से टॉप लेवल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्मूथली रन कर रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है असाइनिंग ड्यूटीज टू लोअर लेवल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो इनके नीचे आते हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करना, उनको काम बताना कि आपको क्या काम करना है। अब ये काम कैसे बताते हैं, ये खुद कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज या काम कुछ भी नहीं बनाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट से इनके पास जो गाइडलाइंस आती है वो इनको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और फोर्थ है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करते हैं जिससे कि जो एम्प्लॉइज है वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, काम अच्छे से करे। अब चलते हैं नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, द नेक्स्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो दिस लेवल इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स। ये किस किस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, ये किसके अंडर आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। दे डायरेक्टली मैनेज द वर्कर्स एंड ओवरसी डेली ऑपरेशंस। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी फर्म की, कंपनी के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, इनसे कौन डील करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट डील करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनके मेन फंक्शंस में आता है मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारी कंपनी, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना किसका काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सेकेंड इनका फंक्शन है गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स। अब जो वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट देता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन है रिपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कौन आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से संपर्क कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती है, जो भी प्रोसेस परफॉर्मेंस चल रही होती है, इनकी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। जो हमारी वर्क प्लेस है, जहां पर काम चल रहा होता है, वहां पर डिसिप्लिन और सेफ्टी का ध्यान रखना किसका काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो लेवल्स को पढ़ने के बाद हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, वो क्या है, all three levels of management are important for smooth functioning and achieving organizational goals। किसी भी एक लेवल के स्मूथली रन करने से जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स है वो अचीव नहीं हो सकते। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीनों ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्मूथली रन करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, they work together to ensure effective planning, coordination and control at all stages। ये साथ में काम करते हैं किस लिए, इफेक्टिव प्लानिंग हो सके, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और सारे ही स्टेजेस पे कंट्रोल अच्छा हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि तीनों ही जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे और तीनों ही साथ में अच्छे से स्मूथली रन कर रहे हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अपने गोल को अचीव कर पाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।